नमस्कार नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ महादेव जी के पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजन विधि और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और इसमें इसके साथ ही ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसी सामग्री का वर्णन किया है जिनको यदि हम लोग अपने व्रत में इस्तेमाल करते हैं तो इसका कई गुना हमें फल मिलता है। इसके साथ ही आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए दोस्तों। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दोस्तों शिव महापुराण में आपको पशुपतिनाथ की व्रत की कथा का वर्णन बखूबी मिल जाएगा। पशुपतिनाथ की व्रत की कथा जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में आपको बखूबी मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि पशुपतिनाथ जी का जो व्रत है वो 5 सोमवार में पूर्ण किया जाता है। पशुपतिनाथ जी के व्रत की जो शुरुआत है वो हमें किसी एक ही मंदिर से करनी चाहिए और 5 पशुपतिनाथ जी के व्रत की जो संपूर्ण क्रिया विधि और पूजन विधि है वह एक ही मंदिर में करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं या महिलाएं अपने मायके में जा रही हैं तो वहां जाकर 1-2 व्रत कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक जगह स्थिर रह के इस व्रत को संपूर्ण करना है। दोस्तों कई बार कई लोगों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि वह जब पीरियड से हो जाती हैं तो उनको इस दौरान क्या करना चाहिए। दोस्तों इस दौरान आपको व्रत करना है, पूजन विधि नहीं करनी है, लेकिन आपकी जो वो व्रत की गिनती है वो नहीं की जाएगी। व्रत की गिनती आपकी जभी की जाएगी जब आप पूर्ण पूजन विधि करेंगे। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि पशुपतिनाथ जी के व्रत में आपको कौन कौन सी सामग्री है जो इस्तेमाल में करनी है। वह आप यदि भूल जाते हो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर विधि को जानकर ही पूजन विधि संपन्न करनी चाहिए। जब भी हम पूजन विधि किसी की शुरुआत करते हैं तो पहले विधि को जान लें, उसके बाद ही पूजन विधि को शुरुआत करें। दोस्तों पशुपतिनाथ जी के व्रत में अब जो सामग्री इस्तेमाल होती है मैं उसका वर्णन करने जा रही हूँ। यदि आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल ले जाना है। जल जो है वो आप अपने घर से ले जाइए, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं जब हम जल घर से ले जाते हैं तो कई गुना हमारे रोग और शोक जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए चंदन ले जाइए, पीला चंदन ले जाइए, केसरी चंदन ले जाइए, भस्म ले जाइए, बेलपत्र ले जाइए। हमेशा ही हमको ये बात याद रखनी है, जब भी हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण करें तो ज़्यादातर हम लोग सोमवार को ही अर्पण करते हैं, लेकिन भूल कर भी हमें सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा आपराधिक माना जाता है। तो बेलपत्र को या तो आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए या आप किसी कारणवश नहीं तोड़ पाए हो तो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लीजिए और अपने घर पर ले आइए। आप याद रखिए शिवलिंग से बेलपत्र उठाई हुई पहले आप घर पर लाइए, उसके बाद आप उसको धो लीजिए अच्छे पानी से। उसके बाद आप उसको पुनः भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकती हो और इससे आपको कई गुना वही लाभ प्राप्त होगा जो आपको एक नई बेलपत्र चढ़ाने से होगा। आप याद रखिए आपको सोमवार के दिन बेलपत्र भूल कर भी नहीं तोड़नी है। और भांग धतूरा और इसके साथ ही यदि आपको आंकड़े के फूल मिल जाए वो भी ले जाइए और 2 मौली ले जाइए, जो 2 जनेऊ ले जाइए, 2 सुपारी ले जाइए, क्योंकि आपको इसके भगवान भोलेनाथ के पूजन के साथ में आपको भगवान श्री गणेश का भी पूजन करना है। और आप कुमकुम ले जाइए, कुमकुम से माँ गौरी को अर्पण करिए, माँ गौरी का पूजन करिए। इसके साथ ही आपको तामुल ले जाना है। तामुल के रूप में आप लौंग और इलायची को अपनी पूजा की सामग्री में रख सकते हैं। यदि आपसे संभव हो जाए तो 1-2 पीस आप मेवे के रख लीजिए। और जो मौसमी फूल हैं, फल हैं, आप उनको रखिए, पूजा में इस्तेमाल करिए। सेंट ले जाइए, अबीर ले जाइए, चावल ले जाइए। और इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि चावल जो हैं वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल हमें भगवान को अर्पण नहीं करने चाहिए। समी के पत्र ले जाने हैं, दूर्वा ले जानी है और पंचामृत आपको घर से बनाकर ले जाना है। पंचामृत यदि आप अलग अलग सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद आप घर से यदि अलग अलग नहीं ले जा सकते तो आप एक लोटे में एकत्र करके एक ही बार में आप एक सामग्री को मिला लीजिए और अपने घर से ले जाइए। उससे भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा
हमेशा ही ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल अर्पण करना है। उसके बाद आपको भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है, यानी अभिषेक कराना है। लेकिन दोस्तों, इस अभिषेक कराने के बाद हर मनुष्य को ये भी याद रखना चाहिए कि उसके बाद हमें गंगा जल से उन्हें अच्छे पानी से अवश्य उन्हें स्नान कराना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी पूजन में इस बात को अवश्य बताते हैं। और इसके साथ ही आप अबीर, भांग, धतूरा और अपने साथ कुछ दक्षिणा को अवश्य ले जाइए, क्योंकि दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है, यदि पूजन विधि में कोई चीज़ कमी रह गई हो तो वो उस कमी को पूर्ण करती है। दोस्तों, पूजन विधि में जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको बता दी है। धूप ले जाइए, दीप ले जाइए। और अब मैं बात करती हूँ कि शाम की पूजन की थाली में आपको कौन सी चीज़ बढ़ानी है। आपको शाम की थाली में 6 दिए बढ़ाने हैं और आपको 1 मीठा प्रसाद भोग बनाना है भगवान श्री भोलेनाथ के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजन विधि क्या है। दोस्तों, जब भी आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करें तो कोई भी सोमवार हो, आप किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ जी के व्रत की शुरुआत कर सकती हो। लेकिन कई लोगों का ये सवाल रहता है, कई लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष में कई सारे लोग पूजन की क्रियाएं जो हैं वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार करिए। वैसे परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि कोई सा भी सोमवार हो, आप कोई से भी सोमवार से पशुपतिनाथ जी का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि आपको 5 व्रत पूर्ण करने होते हैं। कई महिलाओं का ये प्रश्न रहता है कि मैं पीरियड से हो गई हूँ, रजस्वला धर्म से हो गई हूँ, तो मैं इसके दौरान क्या करूँ। आपको ये करना है, आपको व्रत रहना है, लेकिन आपको पूजन विधि नहीं करनी है। व्रत आपको ज़रूर रहना है, लेकिन आपका यह व्रत काउंट नहीं किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। आपको वही व्रत काउंट आपके गिने जाएंगे जिसमें आप पूर्ण सुबह की पूजा और शाम की पूजा कर लेती हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि क्या इस व्रत के दौरान हमें कहीं आना जाना चाहिए या किसी के घर का खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के दौरान हमें किसी के घर का नहीं खाना चाहिए। हमें सुबह में उठना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अपने मन ही मन जाप करते रहना है। और सुबह में आप उठिए, स्नान करिए, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। इसके साथ ही आप घर के मंदिर में भी पूजा करिए। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि पशुपतिनाथ जी का जो व्रत है वो भगवान शिव के मंदिर में ही पूर्ण किया जाता है। पूजा करने के बाद आप भगवान जी के मंदिर में जाइए। आप बहुत ही सुंदर सी एक भगवान भोलेनाथ की थाल लगाइए। थाल लगाते समय आपको बात ये ध्यान में रखनी है, जो भी थाल आप सुबह में पूजा की सामग्री में ले जा रहे हो, आपको इतनी सामग्री रखनी है कि शाम की भी पूजा में वह सामग्री इस्तेमाल में आए, क्योंकि सामग्री जो है वो आपको शाम को बढ़ानी नहीं है। इसके साथ ही आप पूजन की थाल में जो मैंने सामग्री बताई है वो आप लगा लीजिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर को आप जाइए। घर से 1 लोटा जल आपको घर से ही भर के ले जाना है और संभव हो जाए तो आप ज़्यादा ले जाइए, क्योंकि अभिषेक के बाद आपको थोड़े से ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। सुबह के समय में आप 1 ही दिया ले जाइए और उस दिए को 6 दियों में काउंट नहीं किया जाता है। सुबह के समय आप 1 दिया ले जाइए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। आप पूर्ण पूजन विधि करिए। भगवान भोलेनाथ से आप चंदन लगाइए। उनको जो भी आप सामग्री ले गए हो, फल फूल, दीप, धूप, जो भी आपके पास सामग्री हो, आप उनसे इस्तेमाल करिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजन विधि कर रहे हो तो उस समय आपके मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अवश्य होना चाहिए। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजन विधि को कर रहे हो तो आप अपने मन में ये भाव रखिए कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रही हूँ, जो आपके सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, क्योंकि हे भोलेनाथ, मेरी जो अब जीवन की डोर है, मेरी जो मनोकामना है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आप करिए तो आपका बहुत ही मैं धन्यवाद, आभार करूँगी। हे भोलेनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, आप हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करिए। ऐसी श्रद्धा भक्ति भाव से जब आप पूजन करेंगे तो भोलेनाथ आपकी अवश्य सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भी आप भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हो तो इसके साथ ही अपने मन में ये भी भाव रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ से ये फरियाद करनी चाहिए, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, मैं ध्यान धरूं
बना जाना। पूजन विधि के बाद आपको घर आ जाना है। फिर आपको शाम के समय में चाहो तो आप स्नान कर लो। यदि आप किसी कारणवश अस्वच्छ हो गए हो तो आप अपने आप को स्नान कर लीजिए और आप स्वच्छ कपड़े पहनिए। यदि आप स्वच्छता से रहे हो पूरे दिन तो आपको स्नान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पूजन विधि में चाहो तो पंचामृत बढ़ा लो। वैसे आपने सुबह यदि पंचामृत से भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग को अभिषेक कर लिया हो तो शाम को कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं। और इसके साथ ही आप शाम की पूजा की सामग्री में 6 दिए बनाइए, चाहे आप लंबी बाती के बना लीजिए, चाहे आप गोल बाती के बना लीजिए। और उसके साथ ही आपको मीठा प्रसाद बनाना है। प्रसाद बनाते समय आपको ये नहीं करना है कि आपने प्रसाद बनाया उसके साथ ही आपने अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए बना दिया। आपको प्रसाद उतना ही बनाना है जितना कि आपके मंदिर में आपको ले जाना है, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यह व्रत जो है वो पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको शाम की पूजन की थाल फिर उठा लेनी है और उसमें 6 दिए और मीठा प्रसाद के साथ फिर मंदिर में आपको जाना है और पूजन विधि आपको उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार आपने सुबह में की थी। लेकिन आपको मंदिर में जाने से पहले सर्वप्रथम जो कार्य है वो ये करना है, आप जो प्रसाद ले गए हो उसके आपको 3 भाग करने हैं। आप अपने घर से कागज़ के कुछ पत्र या आप डिस्पोजल ले जाइए, क्योंकि आपको प्रसाद के 3 भाग करने हैं। उसके बाद आपको दिए प्रज्वलित करने हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको थाली से 6 दिए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास रख लेने हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि आपको खाली 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। आपको छठवां दिया प्रज्वलित नहीं करना है। आपको जब 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं उसके बाद आप छठवां दिया उठाकर बिना जला हुआ आप अपनी थाली में रख लीजिए। भगवान भोलेनाथ को आप दिए प्रज्वलित करके उनकी आरती करिए और जो आपने प्रसाद के 3 भाग किए थे वो 2 भाग जो हैं भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पास ही आपको छोड़ने हैं। भगवान भोलेनाथ को यानी उसको भोग लगाना है और जो 1 भाग है वो अपनी थाली में पुनः रख लेना है। जैसे ही पूजन विधि संपन्न हो जाए आप अपने घर को आइए और आप जो दिया बिना प्रज्वलित किया हुआ लेके आई थी वह आप घर के मुख्य द्वार पर अपने हाथ की सीधे तरफ जला दीजिए। यानी आपके सीधे हाथ की तरफ आपको घर के मुख्य द्वार की तरफ आपको मुख करना है अपना और वह दिया जो है वो प्रज्वलित करना है और भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, ये मैंने दिया प्रज्वलित किया है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। इस भावना के साथ आपको घर में प्रवेश करना है। फिर जो प्रसाद है वो जो बच गया था वह आपको भोजन ग्रहण करने से पहले खा लेना है। याद रखिए दोस्तों, प्रसाद जो है वो आपको पहले खाना है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों, इस व्रत में आप नमकीन भोजन भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है जब आपकी पूजन विधि संपन्न हो जाए उसके बाद ही, शाम की भी जब पूजन विधि संपन्न हो जाए उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले आपको जो 1 भाग आप लेके आई थी बचा हुआ वो ग्रहण करना है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आपको वो वह जो प्रसाद आप अपने लिए 1 जो भाग लेके आई थी वो आपको किसी को बांटना नहीं है, किसी को देना नहीं है, आपको स्वयं ही खाना है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत को निष्फल कर देती हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि 5वें दिन की व्रत की सामग्री में हमें क्या क्या करना चाहिए और 5वें दिन की व्रत में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। पशुपतिनाथ जी का जो 5वां व्रत जब किया जाता है तो आप जिस तरीके से सुबह में जो भी पूजन करते हैं आप वैसे करिए। दिन की पशुपतिनाथ जी की शाम की पूजा की सामग्री में आपको 1 श्रीफल बढ़ाना है। श्रीफल के साथ आप 11, 51, 101 आपकी जो भी श्रद्धा है वो श्रद्धा के साथ दक्षिणा अवश्य रखिए। इसके साथ ही आप 101 किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे वो मेवे हो, मखाने हो या कोई फूल की पंखुड़ियाँ हो या चावल हो। याद रखिए दोस्तों, इसमें भी चावल टूटे नहीं होने चाहिए, या बेलपत्र हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप 101 ले जाइए। और भगवान भोलेनाथ को 101 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण करिए। और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को आपके पास आप श्रीफल को रखिए और अपनी दक्षिणा को चढ़ाइए। ऐसी पूजन विधि के साथ आप अपने पशुपतिनाथ जी के व्रत को संपूर्ण करिए।
इस पूजन विधि के साथ आप पशुपतिनाथ जी की व्रत की पूजन की विधि को संपन्न करिए और आप विश्वास करिए भगवान भोलेनाथ आपको इस व्रत से अवश्य लाभ देंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य उसको पूर्ण करेंगे। पशुपतिनाथ जी का व्रत व्यक्ति जब करता है, जब असंभव उसके लिए सब कुछ दिखाई देता है, तब पशुपतिनाथ जी का व्रत किया जाता है और बाबा महादेव हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी का व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं आप उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हो। साथ में हे भोलेनाथ मेरी आपसे यही विनती है, यही कामना है, मेरी इस वीडियो को जो भी शेयर करे और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, जो भी मेरे वीडियो को लाइक करे और जो भी कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का कमेंट करे, आप उसके घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करना और उसका जो घर है वो धन दान संपत्ति और सुखों से भर देना। हे भोलेनाथ इसके साथ ही कभी भी किसी को संतान के दुख का सामना ना करना पड़े, हमेशा ही उसे उत्तम संतान देना। हे भोलेनाथ आप सबके घर में सर्वत्र विचरते रहना। हे भोलेनाथ आप अपनी कृपा दृष्टि हर एक अपने व्यक्ति अपने भक्तजन पर बनाए रखना। जय महाकाल, जय शिव शंभू। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर हमेशा ही विजिट करती रहिए। मैं अपनी वीडियो में हमेशा ही कई सारे उपाय और कई सारे ऐसी क्रियाएं लेके आती रहती हूँ जिनसे सबका भला हो। दोस्तों आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।